आज हम बात करेंगे निर्दलीय उम्मीदवारों की। कौन है निर्दलीय उम्मीदवार? इसे समझने से पहले हमें निर्दलीय उम्मीदवार और राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को समझने की आवश्यकता है। एक निर्दलीय उम्मीदवार वह होता है जो किसी भी राजनीतिक दल के सिंबल के बिना चुनाव लड़ता है। निर्दलीय अक्सर उन नीतियों का समर्थन करते हैं जो प्रमुख राजनीतिक दलों से भिन्न होती हैं। अपने मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए और एजेंडे के आधार पर वे लोकसभा में सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रस्तुत विधेयकों और सुधारों का समर्थन भी कर सकते हैं और नहीं भी। यह सबसे महत्वपूर्ण नैतिक तत्व है जो बताता है कि कैसे एक निर्दलीय उम्मीदवार राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से भिन्न होते हैं। चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए आखिर क्या है संवैधानिक अधिकार? भारतीय संविधान ने लोगों को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े होने और किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होने और चुनाव आयुक्त से चुनाव टिकट के लिए पात्र होने का अधिकार दिया है। भारतीय संविधान में दोनों उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने और प्रचार करने का समान अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है। भारत में चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए क्या है पात्रता का मापदंड? भारतीय संविधान में लोकसभा के आम चुनाव में खड़े होने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए कुछ पात्रता का मापदंड स्थापित किया गया है। जो व्यक्ति एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की इच्छा रखता है उसे किसी भी अन्य राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के समान मापदंडों को पूरा करना होता है। जैसे निर्दलीय उम्मीदवारों की आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और एक ही निर्वाचन क्षेत्र से कम 10 व्यक्ति होने चाहिए जो उनके लिए नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर सके। निर्दलीय उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए। निर्दलीय उम्मीदवारों के पार्टी चिन्हों को लेकर क्या है नियम? देश के चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र उम्मीदवारों को पार्टी चिन्ह चुनने की छूट दी गई है। चुनाव आयोग निर्दलीय उम्मीदवारों को चयन करने और प्राथमिकताएं डालने के लिए 3 मुफ्त प्रतीक देता है। क्या कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल हो सकता है? चुनाव जीतने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल होने पर सीधे तौर पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा और इसके तहत सदस्य को अपनी सदस्यता भी खोनी पड़ सकती है। क्या कोई निर्दलीय उम्मीदवार भारत का कैबिनेट मंत्री बन सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन उसे पहले सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होना होगा और यदि निर्वाचित व्यक्ति रूलिंग पार्टी में अपना विश्वास दिखाता है और सत्तारूढ़ दल के साथ काम करने की कसम खाता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर देश के राष्ट्रपति एक निर्दलीय उम्मीदवार को कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। क्या अंतर है एक निर्दलीय उम्मीदवार और किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार में? यदि हम पात्रता का मापदंड की बात करें तो उम्मीदवारों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है। फिर भी कभी कभी मान्यता प्राप्त दल से नामांकन प्राप्त करने में राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि नामांकन के समय उन्हें अपने साथ केवल एक प्रस्तावक ही ले जाना होता है। इसके विपरीत निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से कम 10 व्यक्तियों को ले जाना बाध्य है जो उनके लिए नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर सके, ताकि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित कर सके कि खड़े होने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने योग्य है भी कि नहीं। आइए स्वतंत्र भारत से अभी तक के चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका पे एक नजर डाल लेते हैं। साल 1951-52 के पहले आम चुनाव के बाद से अधिक निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विजेताओं की संख्या घटती जा रही है। उन्हें मिलने वाला वोट प्रतिशत भी घट रहा है। भारत में कम पैसे और प्रभाव के साथ स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना और बड़ी संख्या में मतदाताओं को प्रभावित करना मुश्किल है। अपनी 255वीं रिपोर्ट में भारत के विधि आयोग ने एक बहस छेड़ दी जब उसने सिफारिश की कि स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है वे या तो चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है या केवल मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए एक प्रॉक्सी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों की सबसे अधिक संख्या 1957 में देखी गई, जब उन्हें 42 सीटें मिली। उसके बाद 1952 में 37 सीटें मिली। 1962 के चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 20 सीटें और 1967 में 35, 1971 में 14 और 1979 में 12 सीटें जीती। बाकी सभी में 10 लोकसभा चुनावों में वे दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। सबसे कम गिनती 1991 में देखी गई थी, जब कुल
5,514 स्वतंत्र उम्मीदवारों में से केवल एक ने जीत हासिल की थी। 2009 में 15वीं लोकसभा में 9 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने प्रवेश किया था, जबकि 2014 के आम चुनावों के दौरान इनकी गिनती 3 थी। बता दें कि 2014 के आम चुनावों के दौरान 3 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, 2 केरल से और 1 आसाम से। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो 4 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए थे। 2019 की 17वीं लोकसभा चुनाव में 4 निर्दलीय उम्मीदवार पहुंचे, जिसमें कर्नाटक के मांड्या से सुमालता अम्बरीश ने जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार और उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी को हराया था। उन्होंने 1,25,876 वोटों के अंतर से अपनी सीट जीती थी। सुमालता 3 बार के कांग्रेस सांसद और फिल्म स्टार अम्बरीश की पत्नी है, जिनका चुनाव से 1 साल पहले ही निधन हो गया था। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। भाजपा ने निर्वाचन क्षेत्र में कोई उम्मीदवार नहीं उतारकर उनका समर्थन किया। नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के अमरावती में शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद राव वी अडसुल को हराया। 5 बार के सांसद अडसुल 36,951 के अंतर से हार गए। असम से नवा कुमार सरानिया ने बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट की रानी ब्रह्मा को 30,000 से अधिक वोटों से हराकर लगातार दूसरी बार कोकराझार सीट जीती। अंततः चलते चलते बस यही कहना चाहूंगा कि एक निर्दलीय उम्मीदवार देश की समानता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार, क्योंकि वे देश में मतदाताओं में एक आशा की भावना प्रदान करते हैं। ऐसे मतदाताओं में जो सोचते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार उनके समय विश्वास और वोटों के लायक नहीं है। जो व्यक्ति एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतता है, वह काम करते समय किसी भी बोझ और दबाव से मुक्त होता है। उन पर कोई दबाव नहीं होता है। एक निर्दलीय उम्मीदवार जिसके पास अपने लोगों की भलाई के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वह बड़े दृढ़ संकल्प, जिम्मेदारी और आसानी से अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम कर सकता है।